हर इंसान कुछ ना कुछ खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, सर्च करता रहता है और उसे लगता है कि जब वो चीज़ मिल जाएगी तो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिलती है वो दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगता है। लेकिन ये जो सर्च है, ये जो खोज है, इसका अंत हो सकता है, ये ख़त्म हो सकता है। इंसान कभी भी कोई चीज़ प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर वो चाहता है बहुत फेमस हो जाए तो हो सकता है उसे थोड़े टाइम के लिए खुशी मिल सकती है कि वो फेमस हो गया, या बहुत बड़ा ऑथर हो गया, या पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाना चाहता है, या स्पोर्ट्स में या कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है। आप कभी भी कुछ प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो सकते। हमेशा कुछ ना कुछ रह जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि जो उसको संतुष्ट होना है उस संतुष्ट होने वाली एनर्जी रह जाती है, और जो कुछ भी उसे मिलता है वो उसे एब्जॉर्व कर लेती है और नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट खोज के पीछे वो निकल जाती है। और ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का, पूरे प्रक्रिया की, कि एक के बाद एक जो आप चीज़ खोजते रहते हैं उसका अंत हो सकता है। उस पूरे प्रोसेस का अंत हो सकता है। अंत होने का मतलब वो जो आपको वास्तविक लगता है वो अपेरेंट हो सकता है, और आपको ये व्यक्त हो सकता है कि वहाँ कुछ भी खोजने के लिए नहीं है, कुछ भी पाने के लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि जो सांसारिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसके कंपेयर में, उसको प्राप्त करने के कंपेयर में, अगर आप बुद्धि से रिलेटेड चीज़ों के पीछे रहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक बढ़िया कार खरीदना चाहते हैं, फेरारी खरीदना चाहते हैं, या बहुत बड़ा विला खरीदना चाहते हैं, या दुनिया घूमना चाहते हैं, उसके कंपेयर में अगर आप नॉलेज के पीछे भागते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, जितने भी आपके फिलोसफर हुए हैं उनको समझते हैं, और जीवन के गहरे प्रश्नों पर सवाल उठाते हैं और उसके प्रश्नों की खोज के पीछे भागते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ज्ञान के पीछे भागना ज़्यादा बेटर है इसके कंपेयर में। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर एक इंसान अच्छा घर चाहता है और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है उसमें, और एक ऐसा इंसान जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है कुछ अलौकिक पाने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ जो कि वो मानता है कि ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों की जो प्रक्रिया है, जो खोजने की प्रक्रिया है, वो हमेशा वही सेम बनी रहती है। सामाजिक रूप से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से ऊपर है। इसीलिए तो कई बार जब हम देखते हैं कि किसी ने अपना घर परिवार या जॉब या कई चीज़ें छोड़ के जाके वो किसी आश्रम में रह रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, किसी काल्पनिक परमात्मा के पीछे भाग रहा है, तो हम उसको मानते हैं कि वो ज़्यादा बेटर या ज़्यादा अच्छा गोल है उसका, और उसको प्राप्त करने के लिए जो कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, और हम उसको सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। जबकि एक ऐसा इंसान जो साधारण नौकरी कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है और आता है, या कोई बिजनेस कर रहा है, तो हमें लगता है वो डे टू डे लाइफ में फंसा हुआ है।
और उसकी लाइफ इतनी बेटर नहीं है जितनी कि जो ज्ञान, नॉलेज या किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो कुछ ऐसा उन्हें दे देगा कि इसके बाद उन्हें भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से पैदा होती हैं, एक ही सोर्स से पैदा होते हैं। और जिस सोर्स से पैदा होती हैं वो सोर्स रियल नहीं है, भ्रांति है। आपके पास जब इनफ पैसा हो जाता है, घर परिवार में कुछ कमी नहीं रहती, फिर भी आपके अंदर एक कुछ रह जाता है कि यार कुछ तो छूट गया, तो उसको भरने के लिए आप शायद एनजीओ ज्वाइन करते हों या दान देते हों या जिनको आप गरीब मानते हैं उनकी हेल्प करते हों, और एक दूसरी परिभाषा आप गढ़ लेते हैं और आप कहते हैं कि जीवन तो दूसरों की हेल्प करने में है, ना कि केवल खुद कमाने और खाने में। क्योंकि खुद कमाने और खाने से अब आप ऊब चुके हैं, तो आपकी जो सीकिंग एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अब दूसरी तरफ जा रही है। तो आप दूसरों की हेल्प करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह आपकी जो खोजने की प्रक्रिया है, जो ऊर्जा है, वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही है। आप कई वर्षों तक दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अंतिम नहीं है, अभी भी कुछ रह गया है। और फिर आप और चीज़ों की तरफ जाते हैं जिसको अध्यात्म कहते हैं, जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों को, जीवन के गहरे प्रश्नों की खोज में आप साधना करते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आपको लगता है कि अंतिम समय तक, आपकी मृत्यु से पहले, आपके अंदर जो असंतोष है, छोटा सा असंतोष उनके लिए जिनके पास सब कुछ है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अन्यथा तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सारा जीवन उसी में लगे रहते हैं कि उनको पैसा कमाना है, धन कमाना है और नाम कमाना है, पॉलिटिक्स में जाना है। उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है कि जो एक इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है एक अच्छी कार लेने के लिए या पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाने के लिए, उसमें, और इधर जिनको आप संत कहते हैं या कोई महर्षि कहते हैं या कोई ऐसा इंसान जिसको आप मानते हैं कि उसके पास कोई ऐसा ज्ञान है, ऐसा अनुभव है जो आपके पास नहीं है, उन दोनों ही चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। वो एक ही चीज़ है जो दो तरीके से प्रकट हो रहा है। और जहाँ तक असंतोष का बात है, असंतोष या की बात है, वो दोनों में ही वही प्रक्रिया बनी रहती है। आप चाहे आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हों और चाहे जिसे आप कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक रास्ता है। लेकिन ये पूरी तरह खत्म हो सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीकिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो आप सीख करते रहते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा, सारी उम्र आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होते, उस ऊर्जा का अंत हो सकता है। क्योंकि वो जो ऊर्जा है, वो जो फील्ड है, वो इल्यूजरी है, एक्चुअली वो वहाँ है नहीं। जो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है, ये हिट कर सकता है।
सुनने वाले को नहीं, क्योंकि सुनने वाला तो वहाँ है नहीं, केवल वो एक इल्यूज़न है कि मैं इसको सुन रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा, जरा सा भी ओपननेस है जो यहाँ बताया जा रहा है, तो ये हिट कर सकता है और इसे सुना जा सकता है, और इसे सुनते ही ये व्यक्त हो सकता है, रिवील हो सकता है कि जो आप ढूंढते रहते हैं, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़, वो आपकी जो खोज है, जो सर्च है, वो ख़त्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको कल को कार की ज़रूरत नहीं होगी। खोज ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर की ज़रूरत नहीं होगी। या कोई ऐसी चीज़ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, या आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा, या आप नौकरी छोड़ देंगे। हो सकता है, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उनमें भी ये हो सकता है, क्योंकि कोई रूल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में जो आपके डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो बनी रहती हैं। तो खोज ख़त्म होने के मतलब है कि जो एक सेंस हमेशा बना रहता है कि कुछ रह गया, उसका ख़त्म हो जाना, उस एहसास का ख़त्म हो जाना। जो आप नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं, हमेशा किसी चीज़ के बारे में उसे समझने के लिए डीपली, इसलिए आप समझने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं कि आपको लगता है कि जो खोज है, जो आप उसे समझना चाहते हैं, उसे पढ़ लेने से, उस नॉलेज को एक्वायर कर लेने से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। उसको अगर आप छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं या उसके पीछे नहीं जाते हैं, तब भी वो ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब सर्च का एंड होता है, जब वो ख़त्म होता है, तो जो और प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, उससे जो पैसा आता है, उससे अगर कल को आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन उस गाड़ी खरीदने के पीछे कोई मीनिंग नहीं होगी, कोई उसका सार नहीं होगा, कोई ऐसा कोई इसेंस नहीं होगा जो अभी आप महसूस करते हैं। उस गाड़ी खरीदने की जो ऑनरशिप है कि मैं ये गाड़ी खरीद रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसी तरह जो आप दिन रात, हो सकता है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, आप समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहते हैं, उस पूरे के पूरे नॉलेज एक्वायर करने के प्रोसेस का अंत हो सकता है। क्योंकि ये व्यक्त हो जाएगा या दिख जाएगा कि जो नॉलेज एक्वायर करने की प्रक्रिया है, ये वही है जो आप एक्वायर करने के बाद सोच रहे हैं कि आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं मिलने के लिए। जब ये व्यक्त हो जाता है, ये दिख जाता है कि कोई एंड नहीं है, कोई एंड गोल नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है मेल्ट हो जाती है, सीकिंग एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और फिर उद्भव होता है एक अलाइवनेस का, एक एक ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ का जो कि अननोएबल है। ये पहले से ही अननोएबल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा एहसास होता है कि हम जानते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए वो जानने की प्रक्रिया ही और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। आपको पता है कि कोई यहाँ बोल रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं,
और आप जानते हैं कि वास्तविक है, रियल है। क्योंकि आप ये जानते हैं और वहाँ कोई जानने वाला है, इसीलिए यही एनर्जी सीकिंग एनर्जी है जो कि नेक्स्ट चीज़ को सर्च करती है। अब नेक्स्ट चीज़ मिले या आपको ना मिले, इसका काम केवल और केवल नेक्स्ट चीज़ को सर्च करना है। तो आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन बीट करना चाहते हैं और आप उसमें हाईएस्ट रैंक आपको मिलती है, तो फॉर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन वो जो सीकिंग एनर्जी है वो दूसरी तरफ जाएगी और फिर से उसे ढूंढना शुरू करेगी। तो उसका कोई उपाय ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ जीवन में प्राप्त कर लेंगे इससे आपको संतोष मिलेगा। जब प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका एंड होता है, वो खत्म होती है, तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा, कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, नाम कमाने की इच्छा या किसी को शिक्षा देने की इच्छा, किसी भी प्रकार की कोई भी सीकिंग जिसे कहते हैं, कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। और जो चीज़ पहले से प्रक्रिया चल रही हो चलती रहती है। हो सकता है आप अगर जूते बनाते हो तो उसके बाद भी जूते बनाते रहो। हो सकता है अगर आप किसान हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस एनर्जी के ख़त्म होने के बाद भी आप वो करते रहेंगे। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप जॉब करते रहेंगे, लेकिन उस जॉब से जो आपको मीनिंग मिलती थी, जो डिससेटिस्फैक्शन होता था, वो सब खत्म हो जाएगा और ये व्यक्त हो जाएगा कि वहाँ जॉब करने वाला कोई नहीं है, वहाँ कोई किसान नहीं है जो किसानी कर रहा है, वहाँ कोई कॉबलर नहीं है जूते को बना रहा है। जो यहाँ कहा जा रहा है इसे सुना जा सकता है। अगर आपको लगता है आप इसे सुन सकते हैं, तो आप नहीं है जो आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही नहीं है वहाँ।